कैरेक्टरिस्टिक्स चीफ काउंसलर, तो यहाँ पे सॉरी कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, चीफ काउंसलर है यहाँ पे, जो इसके अंदर मेन पात्र जो रोल प्ले करते हैं इस स्टोरी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। पहला है चीफ काउंसलर, जो उनका मेन सलाहकार होता है। फिर फर्स्ट काउंसलर, सेकंड काउंसलर एंड थर्ड काउंसलर। फर्स्ट डॉक्टर, सेकंड डॉक्टर एंड थर्ड डॉक्टर, इसमें डॉक्टर्स भी होते हैं। फिर किंग होता है, फिर कोर्टियर होते हैं। कोर्टियर मीन्स यानी कि जो दरबारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं किंग के। ओल्ड मैन, एक ओल्ड पर्सन होता है। फर्स्ट मैसेंजर, एक मैसेंजर होता है वहां पे। सेकंड मैसेंजर यानी कि संदेश को ले जाने वाला, लाने वाला। थर्ड मैसेंजर एंड फिर एक मैन, एक व्यक्ति होता है। These are the main characters in this chapter. Scene 1. So basically this chapter divided into some scenes. As we see in the TV serials, that a TV serial is divided into some scenes. So same in this way. We need to read this chapter in the scenes. Okay. So first scene is that late in the evening at the king's palace, the king's senior counselors and courtiers are in a meeting. They seem very worried. तो लेट इवनिंग में यानी कि शाम, देर शाम को किंग का जो पैलेस होता है, महल होता है, उसमें एक रूम में मीटिंग कर रहे होते हैं काउंसलर्स और कोर्टियर्स। और वो बहुत ही ज्यादा वरिड होते हैं, परेशान होते हैं। वो क्या बात करते हैं वो देखते हैं सीन में। चीफ काउंसलर कहता है, शेकिंग हिज हेड सैडली, अपने सिर को बड़ी उदासी से हिलाते हुए वो कहता है, द किंग हैज एवरी लग्जरी अ पर्सन कैन विश फॉर, व्हाई देन हिज दिस प्रीलोंग्ड इलनेस। तो वो चीफ काउंसलर जो होता है, सलाहकार जो होता है किंग का, वो कहता है कि हमारे किंग के पास हर एक लग्जरियस चीज है, हर एक शानो शौकत वाली चीज है जो कोई भी पर्सन उसको पाने के लिए विश करता है, और उसके बावजूद भी उसकी प्रीलोंग्ड इलनेस है, यानी कि लंबी बीमारी है। प्रीलोंग्ड का होता है कोई चीज, बीमारी बेसिकली जो लंबी चलती हो। फर्स्ट काउंसलर, ही सीम्स सो हैप्पी। फर्स्ट काउंसलर कहता है कि ऐसा दिखता है कि वो बहुत अनहैप्पी, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी है, खुश नहीं है। सेकंड काउंसलर, वाई दो, ऐसा क्यों है। ही रूल्स ओवर ए प्रोस्पिरियस एंड पीसफुल लैंड। वो कहता है कि ऐसा क्यों है कि वो एक इतने अच्छे लैंड पे जो समृद्ध है, बहुत ही शांति, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति है, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है, ऐसा क्यों है। So some difficult words are written here. Let's understand them. Counselors means advisors, and courtiers means a courtier is a person who attends a royal court as a companion to the king or queen, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किंग के कोर्ट में होता है, बेसिकली हम उसको बोलते हैं दरबारी, हम वे भी कह सकते हैं कि वो मंत्री। नेक्स्ट, प्रीलोंग्ड, दैट विच लास्टेड वेरी लॉन्ग, यानी कि ऐसी कोई चीज वो जो बहुत लंबे समय तक चलती हो, जैसे बीमारी के लिए बेसिकली यूज करते हैं। Then first counselor, but all the wealth in the world can't buy happiness or good health. फिर वो कहता है कि फर्स्ट काउंसलर कहता है कि पूरी दुनिया की जो धन दौलत है, पूरे संसार की जो धन दौलत है, वो हैप्पीनेस और गुड हेल्थ को नहीं बाय कर सकती, नहीं खरीद सकती। फिर सेकंड काउंसलर कहता है, all the best doctors of the country are treating his majesty, yet things have not gotten any better. तो सेकंड काउंसिल कहता है कि हमारी कंट्री के जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हमारे महाराज का इलाज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी जो हेल्थ है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा, यानी कि वो ठीक नहीं हो रहे। फिर चीफ काउंसिलर कहता है, चीफ काउंसिलर, दे हैव मेट विद हिज मैजेस्टी दिस इवनिंग, दे आर हैविंग अ मीटिंग राइट नाउ जस्ट एज वी आर। वो कहता है कि हम इस इवनिंग में अपने जो मैजेस्टी है महाराज से मिले हैं, तो हमारी उनके साथ एक मीटिंग होगी। थर्ड काउंसिल, लेट अस गो एंड डिस्कस द मैटर विद देम। तो कहते हैं चलो उनके पास चलते हैं और उनके पास ये मैटर डिस्कस करते हैं। हिज मैजेस्टी फेल इल ऑलमोस्ट अ ईयर अगो। तो कहते हैं कि उनका जो महाराज है वो लगभग एक साल पहले बीमार हुआ था, चलो उन डॉक्टर से मिलते हैं। वो क्या कहते हैं, लेट अस टॉक टू द डॉक्टर्स, डॉक्टर से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। आस्क देम इफ दे कैन डू एनीथिंग न्यू टू ट्रीट द किंग। तो उनसे पूछते हैं कि अगर वे कुछ नया कर सकते हैं उसके किंग को, अपने किंग को ट्रीट करने में, यानी कि उनकी जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाने के लिए वो कुछ नया कर सकते हैं। चलो उनसे बात करते हैं। वैसा जो काउंसलर्स होते हैं वैसा विचार करते हैं।
A room adjoining the king's chamber, the counselors join the king's doctor, the chief counselor addresses the doctors. तो जो किंग का जो चैम्बर होता है उसके पास जो दूसरा रूम होता है वहां पे वो काउंसलर्स और वो जो डॉक्टर्स होते हैं किंग के वो मिलते हैं और जो चीफ काउंसलर होता है वो एड्रेस करना स्टार्ट करता है यानी कि बात करना शुरू करता है. Chief Counselor, gentlemen, His Majesty has been in the bed for too long. You have not been able to tell us what is the wrong with him, and so he has not recovered. This can't go on. तो जो उनका चीफ काउंसलर होता है डॉक्टर से कहता है कि वो लगभग 1 साल से बीमार है, तुम उनका 1 साल से इलाज कर रहे हो परंतु उनके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? उनका चीफ काउंसलर ऐसा कहता है. फर्स्ट डॉक्टर, What can we do, sir? हम क्या कर सकते हैं? No pill, no powder or amulet seems to work. We are at our wits end. तो उसका वो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी पिल, कोई भी पाउडर या कोई भी ताबीज उन पर काम नहीं कर रही है. हमने अपने पूरे जोर लगा लिए हैं. ये चीज हमारी समझ से बाहर है. हम अब कुछ भी नहीं कर पा रहे. यानी कि जो भी हम कुछ कर सकते थे वो हमने सब कुछ हमने कर दिया है परंतु उसके बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. वो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं. Second doctor, we have fed him all the delicacies he likes. तो जो भी वो चीज को पसंद है वो सभी चीज हमें उनसे खिला चुके हैं, दे चुके हैं, फिर भी उसके बाद भी उनकी उसकी जो स्वास्थ्य है में उसमें सुधार नहीं आ रहा है. Third doctor, we have kept him hungry, fed on fruits and figs along. तो वो कहता है कि हमने यहाँ तक कि उसको हंग्री भी रखा है, अपने किंग को भूखा भी रखा है और उसको फ्रूट्स भी खिलाए हैं और फिक्स भी खिलाए हैं यानी कि अंजीर भी खिलाई है, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं. All the doctors together, but His Majesty tosses and turns on his bed of duck feathers and complains he is unhappy and ill. परंतु फिर वो कहते हैं, सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि वो जो उनका मैजेस्टी है यानी कि उनके महाराज हैं वो अपने बेड से हिल भी नहीं पाते और उसके बाद वो कंप्लेन करते हैं कि वो अनहैप्पी हैं और इल हैं, बीमार हैं और वो खुश नहीं हैं. तो यानी कि वो अपने बेड पे ही रहते हैं, बिल्कुल भी हिल नहीं पाते, अच्छे से हिल नहीं पाते, उससे उतर नहीं पाते. तो वो ये शो करते हैं कि वो अभी बीमार है. चीफ काउंसलर वेयरली यानी कि थकते हुए उदासी से कहते हैं चीफ काउंसलर, दैट इज जस्ट इट, ये केवल इतना ही है. इफ ओनली वी न्यू व्हाट एल्स द किंग वी कुड हैव फाउंड द रेमेडी. तो कहते हैं कि अगर हमें पता हो वो क्यों बीमार है, वो बीमार क्यों हो रहे हैं, वो ठीक क्यों नहीं हो रहे, तो हम उनके लिए रेमेडी यानी कि उनका इलाज ढूंढ लेते. नेक्स्ट सीन सेकंड, इनसाइड द किंग्स चैम्बर. तो अब किंग्स के चैम्बर में सभी लोग उपस्थित होते हैं तो वहां का सीन है ये. किंग एंग्रली कहता है यानी कि गुस्से में कहता है, हु इज देयर बजिंग लाइक ए हाइव ऑफ बिजी बीज. तो कौन वहां पे बोल रहा है जिस तरह एक जो हाइव होता है उसमें बीज वहां पे बज कर रहे होते हैं, आवाज कर रहे होते हैं. तो किंग कहता है कि वहां पे कौन बोल रहे हैं? चीफ काउंसलर कहता है, योर मैजेस्टीज काउंसलर्स एंड डॉक्टर्स, तुम्हारे काउंसलर्स और डॉक्टर वहां पे बात कर रहे हैं. सर वी आर ऑल वेरी वरीड अबाउट योर हेल्थ. तो उसे कहते हैं कि सर हम आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा परेशान है. फिर किंग कहते हैं, फ्रेटफुली कहते हैं, परेशान होते हुए उन्हें कहते हैं, देन डू समथिंग अबाउट इट, कम इन. वो कहते हैं कि अंदर आओ और कुछ करो मेरे लिए, मुझे ठीक करो. काउंसलर्स, कोर्टियर्स एंड डॉक्टर्स एंटर द किंग्स चैम्बर. वो तीनों ही लोग, तीनों ही तरह के लोग वो फिर किंग्स के चैम्बर में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं. चीफ काउंसलर सुथिंगली यानी कि शांत करते हुए कहते हैं, हाउ डू यू फील टुडे योर मैजेस्टी. महाराज तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो, वो ऐसा बोलते हैं. किंग कहते हैं, टेरिबल, बहुत ही भयानक, यानी कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ. किंग ऐसा बोलता है. देयर इज ए फ्लटरिंग इन माई हार्ट टुडे. वो कहता है कि मेरे हार्ट के अंदर, दिल के अंदर कुछ फड़फड़ाने की यानी कि फड़फड़ाना कुछ महसूस कर रहा हूं मैं आज. एज इफ अ केज्ड बर्ड वर ट्राइंग टू एस्केप. जैसे कि एक केज का बर्ड होता है, कोई बर्ड किसी केज में, किसी पिंजरे में कैद होता है, वो अपने आप को छुड़ाने की, अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है. उसी तरह का मैं कुछ अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ आज. ऑन अदर डेज देयर इज ए लाउड रंबलिंग इन माई स्टमक एज दो सम डेमन फ्रॉम हेल हैड एंटर इट. तो कहते हैं कि बाकी जो और दिन होते हैं तो मैं अपने पेट के अंदर कुछ गड़गड़ाने की, गड़गड़ाहट महसूस करता हूँ. ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ डेमन
उसमें प्रवेश कर गए हो, हेल से आके उसमें प्रवेश कर गए हो। एंड येट दीज डॉक्टर्स कैन फाइंड नो कोज, और उसके बावजूद भी डॉक्टर को लगता है कि कोई कोज नहीं है, कोई रीजन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे वो। गो फाइंड मी अनदर डॉक्टर एंड गेट rid ऑफ दीज फूल्स, वो कहता है कि जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, और कुछ और डॉक्टर्स को यहाँ पे लाओ जो मेरा इलाज कर सके, और इन फूल को यहाँ से ले जाओ, इनसे गेट rid करो, यानी छुटकारा पाओ इन फूल से। इन डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अ कोर्टियर एंटर्स, एक कोर्टियर वहां पे एंटर करता है, वहां पे आता है कोर्टियर, वो कहता है योर मैजेस्टी, a shriveled old man walked into the court on trembling legs। तो कहता है कि महाराज, एक मुरझाया हुआ एक व्यक्ति, ओल्ड व्यक्ति उनके कोर्ट यानी कि उनके कोर्ट में एंटर करता है, इसकी जो ट्रेम्बलिंग लेग्स है, लड़खड़ाता हुआ आता है। ही क्लेम्स ही हैज ए क्योर फॉर योर इलनेस, वो क्लेम करता है, वो ऐसा दावा करता है कि आपकी आपकी जो इलनेस है उसका मेरे पास इलाज है। व्हेन आई आस्क हिम हाउ, ही शोक हिज हेड, स्माइल्ड थ्रू हिज wrinkles and asked to see you। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास इलाज है, कैसे तुम हमारे किंग का इलाज कर सकते हो, तो उसने अपना सिर हिलाया और स्माइल किया, और उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है। किंग रैदर प्लीज्ड, किंग बहुत ज्यादा खुश हुआ। ओ ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाओ। इफ नथिंग एल्स, अगर कुछ नहीं होगा, आई विल गेट टू सी अ न्यू फेस आफ्टर लॉन्ग टाइम। अगर कुछ भी नहीं होगा, वो अगर वो मेरा इलाज नहीं कर पाया, तो चलो इतना तो होगा कि मैं बहुत टाइम के बाद एक नए फेस को देख पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं इन डॉक्टर्स को देख पा रहा हूँ एक साल से। तो ऐसा वो कहते हैं। So some difficult words are written here. Let's understand them. Adjoining, next to or joint with, यानी कि ऐसी कोई चीज जो किसी दूसरी चीज के साथ जुड़ी हो। जैसे एक रूम के साथ दूसरा रूम जुड़ा होता है तो हम बोल सकते हैं एडजॉइनिंग रूम। नेक्स्ट, रेमेडी मीन्स क्योर, मीन्स इलाज। नेक्स्ट, श्रिविल्ड मीन्स ड्राई एंड रिंकल्ड इन ओल्ड एज, यानी कि मुरझाई हुई कोई चीज, जैसे ओल्ड एज में हमारा किसी का भी चेहरा मुरझा जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं वहां पे, तो दैट इज कॉल्ड श्रिविल्ड। नेक्स्ट, enter an old man, he is dressed very simply but he inspires confidence in everyone in the room। वो व्यक्ति जो ओल्ड मैन एंटर करता है वो बहुत ही सिंपल से ड्रेस पहने होते हैं, परंतु वो सभी के कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करता है, यानी कि सभी को प्रेरित करता है, सभी को ऐसा महसूस करवाता है कि वो इलाज कर सकता है। देन किंग, यू कैन क्योर मी, तो किंग उसे कहते हैं कि तुम क्लेम करते हो कि क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो। ओल्ड मैन लुकिंग डीप इनटू द किंग्स आईज, किंग्स की आईज में डीप देखते हुए कहते हैं आई कैन डू वट यूर डॉक्टर्स हैव नॉट बीन एबल टू। वो कहता है कि हाँ मैं वो कर सकता हूँ कि जो तुम्हारे डॉक्टर्स नहीं कर सकते, यानी कि डॉक्टर्स तुम्हारा इलाज नहीं कर पाए, परंतु मैं कर सकता हूँ। किंग एवरीवन वेट आउटसाइड व्हाइल आई एम एग्जामिन्ड, तो किंग सभी को कहते हैं कि चलो तुम जाओ, बाहर चले जाओ यहाँ से, और जब मेरा यहाँ पे ये मुझे एग्जामिन करेगा, मुझे जांचेगा ये, तब तक तुम बाहर रहो। ओल्ड मैन ग्रेवली, ओल्ड मैन ग्रेवली कहता है उन्हें, यानी कि उनको गंभीरता से कहता है आई डू नॉट नीड टू एग्जामिन यू, आई नो दिस इलनेस। वो कहते हैं कि मुझे आपको एग्जामिन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि मैं इस इलनेस के बारे में अच्छे से जानता हूँ, मुझे जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। किंग एनीवे आई विल टेल यू ऑल द सिम्टम्स, समटाइम्स आई हैव ए हेडेक एंड समटाइम्स अ बैकएक एंड समटाइम्स। तो किंग कहना स्टार्ट करता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ अपने सिम्टम्स के बारे में, निशानियां के बारे में, जो मुझे इस बीमारी में जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, निशानियां मुझे लग रही हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहता है कि कभी कभी मुझे हेडेक होता है, कभी कभी बैकएक होता है, कमर में दर्द होता है, एंड समटाइम्स, ऐसा वो कह ही रहा होता है। तभी तभी क्या होता है, द ओल्ड मैन डेसिवली डिसाइसली, दृढ़ता से कहता है, इंटरप्ट्स द किंग्स रिसाइटल, उसकी बात को काटता है, उसके वादन को काटता है। ऑल द कोर्टियर्स एंड डॉक्टर्स आर होरिफाइड, सभी कोर्टियर्स और डॉक्टर्स सभी डर जाते हैं जब वो ओल्ड मैन उसकी बात को काटता है। वो कहता है रुक जाओ। ओल्ड मैन यस आई नो ऑल दैट, वो उसकी बात को बीच में ही कहता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। इफ यू डू एज आई से यू विल रिकवर इमीडिएटली। तो ओल्ड मैन उसे कहता है, किंग को कहता है कि जो मैं तुम्हें कहूंगा अगर तुम वो करोगे तो तुम इमीडिएटली ठीक हो जाओगे, यानी कि इमीडिएटली उसी समय ठीक हो जाओगे, यानी कि तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। किंग रेदर एंग्री एज बीइंग इंटरप्टेड, किंग जो होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है जब उसको उसकी बात नहीं कही दी जानी होती है, यानी कि बात नहीं कही दी जाने, मतलब कहने नहीं दिया जाता, तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। वेल
व्हाट इज दिस मैजिक रेमेडी ऑफ योर्स। वो कहता है कि चलो तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या मैजिक रेमेडी है, क्या तुम्हारे पास मैजिक वाली ऐसी कोई इलाज है, मुझे बताओ। ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन कहता है यू मस्ट वियर द शर्ट ऑफ हैप्पी मैन फॉर अ नाइट। यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें एक रात के लिए एक हैप्पी मैन की, एक ऐसे व्यक्ति की शर्ट पहननी होगी जो बहुत ज्यादा खुश हो। बट आई गेस डेस्परेट टाइम्स कॉल इट, विद वन लाइन इज लेफ्ट, सॉरी, दैट विल क्योर यू इमीडिएटली। तो वो जो शर्ट होगी वो तुम्हें इमीडिएटली क्योर कर देगी अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति की शर्ट को पहन लो केवल एक रात के लिए, जो व्यक्ति खुश हो, ऑलरेडी बहुत हैप्पी हो। अगर तुम उसकी शर्ट पहन लेते हो तो तुम्हें वो शर्ट इमीडिएटली क्योर कर देगी, ठीक कर देगी। द किंग ग्रीमिन सिंह यानी कि मुंह बनाते हुए किंग कहता है अ किंग कांट वियर समवन्स एल्स शर्ट। वो कहते हैं किंग किसी की पुरानी शर्ट नहीं पहनता, किसी की उतारी हुई शर्ट नहीं पहन सकता। बट आई गेस डेस्परेट टाइम्स कॉल द डेस्परेट मेजर्स। वो फिर वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मुसीबत में सब करना पड़ता है। माई किंगडम इज फुल ऑफ हैप्पी पीपल। जो मेरा किंगडम है, मेरा राज्य है, वो हैप्पी पीपल से, हैप्पी लोगों से भरा पड़ा है। काउंसलर सेंड फॉर अ शर्ट टू क्योर माई इलनेस। वो काउंसलर कहता है कि किसी को भेजो मेरी इलनेस को क्योर करने के लिए, यानी कि वो कहता है कि शर्ट को लाने के लिए जाओ प्लीज। सीन 3, अब सीन थर्ड स्टार्ट हो जाता है। मैसेंजर्स हैव बीन सेंट एवरीवेयर टू फाइंड ए हैप्पी मैन एंड ब्रिंग हिज शर्ट टू द किंग, बट दे फेल टू फाइंड सच ए मैन। जो वो होता है किंग होता है, सभी व्यक्ति को भेज देता है हर जगह पे उसको ढूंढने के लिए, बट वो फेल हो जाते हैं। मैसेंजर रिपोर्ट देयर फेलियर टू द चीफ काउंसलर, परंतु वो अपने चीफ काउंसलर को रिपोर्ट करते हैं कि वो ऐसी शर्ट नहीं ढूंढ पाए हैं, ऐसा पर्सन नहीं ढूंढ पाए हैं कि जो हैप्पी हो, इसलिए उनको वो शर्ट नहीं मिली है। हैप्पी पर्सन की शर्ट लानी है, यानी कि एक ऐसे पर्सन की शर्ट उनको लानी है जो ऑलरेडी बहुत खुश हो, हैप्पी हो। नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट मैसेंजर क्या कहता है, आई थॉट द रिच आर हैप्पी। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि रिच जो लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो खुश होते हैं। बट दे आर वरीड दैट pirates might sink their ship and robbers will loot their treasures। परंतु जैसे ही वो रिच लोगों से मिला तो फर्स्ट मैसेंजर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें डर है कि जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री डाकू होते हैं, उनको डर लगता है कि उनके शिप को डुबो देंगे या उनके शिप को लूट लेंगे, उनके ट्रेजर्स को लूट लेंगे, तो वो हैप्पी नहीं होते। राइट। सेकंड मैसेंजर, अब सेकंड मैसेंजर कहते हैं द पुअर डू नॉट फाइंड इनफ वर्क और वर्क दैट पेज इनफ, दे हैव नो शर्ट ऑन देयर बैक और रूफ ओवर देयर हेड। तो सेकंड मैसेंजर क्या मैसेज लाता है, वो कहता है कि मैं गरीब लोगों के पास गया और उनकी वो भी हैप्पी नहीं है, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, इनफ काम नहीं है, या फिर ऐसा काम नहीं है जो उनको इनफ पे कर सके, अच्छे पैसे दे सके। ना उनके पास शर्ट है और ना उनके पास सर के ऊपर छत है, तो वो भी खुश नहीं है। सेकंड मैसेंजर इस तरह का मैसेज कन्वे करता है। नेक्स्ट लाइन, थर्ड मैसेंजर क्या कहते हैं, दोज हु हैव नो चिल्ड्रन फील लोनली, दोज हु हैव चिल्ड्रन आर अनहैप्पी बिकॉज द चिल्ड्रन क्वार्रेल सो मच अमंग देमसेल्फ। तो थर्ड मैसेंजर कहता है कि मैं उन लोगों के साथ, उन लोगों को मिला जिनके बच्चे हैं, तो वो कहता है कि जिन लोगों के बच्चे हैं वो खुश नहीं है क्योंकि उनके बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं, और जिन लोगों के पास बच्चे नहीं है वो भी खुश नहीं है क्योंकि उनके वो लोनली महसूस करते हैं, यानी कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। नेक्स्ट लाइन, चीफ काउंसलर इन डेस्पेयर यानी कि मायूसी से, निराशा में कहते हैं ओ व्हाट डू आई डू, अब मैं क्या करूं। हिज मैजेस्टी वुड बी फ्यूरियस, उसके जो मैजेस्टी हैं यानी कि महाराज हैं वो गुस्से में आ जाएंगे। इज नो वन हैप्पी इन दिस किंगडम, क्या इस किंगडम में कोई भी हैप्पी नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। ऑल द मैसेंजर्स वी हैव सर्च्ड फार एंड वाइड हाई एंड लो बट नॉट अ सिंगल पर्सन इज हैप्पी। तो सभी मैसेंजर कहते हैं कि हमने हर जगह ढूंढ लिया, हर तरह के लोगों से हम मिल चुके हैं, परंतु कोई भी एक सिंगल पर्सन भी हमें ऐसा नहीं मिला जो हैप्पी हो, जो खुश हो। चीफ काउंसलर वेरी इम्पेशेंटली यानी कि बहुत ज्यादा उतावला होकर वो कहता है, वेल लुक सम मोर देन और इट इज ओ फॉर विद योर हेड। द मैसेंजर्स रिटायर फ्रॉम द रूम विद ग्रीम फेसेस। तो उसके बाद वो कहता है कि कुछ और लोग ढूंढो और यहाँ से दफा हो जाओ, और जितने भी मैसेंजर्स होते हैं जो हैप्पी पर्सन को ढूंढने के लिए जाते हैं वो वहां से ग्रीन फेस के साथ यानी कि उदास फेस के साथ वहां से बाहर आ जाते हैं। चीफ काउंसलर भी कहते हैं मटरिंग एज ही लिव्स, वो जो वहां से जाता है चीफ काउंसलर वो मटर करता है यानी कि कुछ बड़बड़ाता है वो।
That old man has convincingly disappeared after landing us in this fix. तो कहता है कि जो ओल्ड मैन है, वो व्यक्ति है, वो आप तो बड़े आराम से यहाँ से चला गया, हमें इस मुसीबत में डाल के, एक हैप्पी पर्सन को ढूंढने की जो मुसीबत है उसमें डाल के वो यहाँ से चला गया। अदरवाइज आई वुड सेंड हिम सर्चिंग फॉर अ हैप्पी मैन। अगर वो यहाँ पे होता तो वो चीफ काउंसलर कहता है कि मैं उसे ही भेजता उस हैप्पी पर्सन को ढूंढ के लाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम बन गई है। तो ऐसा वो कहता है। नेक्स्ट, so some difficult words are written here. Let's understand them. Inspires means make someone feel something strongly, यानी कि किसी को किसी बात के लिए प्रेरित करना, यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी को महसूस करवाना किसी चीज के लिए। नेक्स्ट, ग्रेवली यानी कि सीरियसली, यानी कि गंभीरता से। नेक्स्ट, डिसाइवली, डिसाइवली मीन्स दृढ़ता से, मजबूती से। ग्रीमिंसिंग, ग्रीमिंसिंग मीन्स मुंह बनाते हुए, मेकिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेंस डिसलाइक इन विच द फेस ट्विस्ट इन एन अगली वे, यानी कि मुंह बनाते हैं किसी काम को करने करने के लिए जाना। मटरिंग मीन्स speaking quietly and in a low voice that is not easy to hear, often when you are worried or complaining about something. Muttering means यानी कि कुछ बड़बड़ाना, कुछ कहना धीरे से। Conveniently, easily without any trouble, यानी कि बिल्कुल बिना किसी ट्रबल के कुछ काम करना, easily कोई काम करना, right? Next scene. Scene 4. A man clad in pair of ragged trousers, bare chest glistening with the sweat, is wielding a spade vigorously, whistling as he digs. A messenger from the court arrives there. तो फोर्थ सीन में क्या होता है, एक व्यक्ति जिसने रैग पहने होते हैं, रैग मतलब फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, ट्राउजर पहना होता है बेसिकली उसने, और उसकी जो चेस्ट होती है वो ब्राइट कर रही होती है, उसके स्वेट की वजह से, उसके पसीने की वजह से चमक रही होती है, और वो स्पेड से लगातार पूरे जोरों से वो डिग कर रहा होता है, खोद रहा होता है कुछ, और वो विसल भी कर रहा होता है, यानी कि वो सीटी भी बजा रहा होता है, कुछ गुनगुना रहा होता है, और तभी कोर्ट का मैसेंजर वहां पे उसके पास आता है। मैसेंजर, मैसेंजर सीइंग द मैन, मैन को देखते हुए कहता है, ब्रदर, here you are sweating under the hot sun, blisters on your hands and feet, clad in ragged clothes. Yet you whistle as you work. Are you happy? Even as you work so hard. तो जो मैसेज उसे कहता है, उस व्यक्ति को देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे इतनी धूप में पसीने से नहाए हो, और तुम्हारे हाथों पर पैरों पर भी छाले हो गए हैं, तुमने एक फटा पुराना सा यहाँ पे ट्राउजर पहना हुआ है, उसके बाद भी तुम एक हार्ड वर्क कर रहे हो, और तुम विसल कर रहे हो, तो सीटी बजा रहे हो, क्या तुम खुश हो? मैन कहता है, लुकिंग अप सरप्राइज्ड, ऊपर देखते हुए सरप्राइजली ऊपर देखते हुए कहता है, हैप्पी यानी कि खुश। ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, वो कहता है यस मैं बिल्कुल खुश हूँ। आई वर्क सो हार्ड एंड आई हैव नो टाइम टू बी अनहैप्पी, कहता है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है ना खुश होने के लिए, यानी कि अनहैप्पी होने के लिए। मैसेंजर, मैसेंजर कहते हैं, does each day's hard labor earn you enough to feed you and your children? फिर वो मैसेंजर कहता है कि जो तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, क्या वो मेहनत इनफ है तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खाना देने के लिए, खाना खिलाने के लिए? मैन कहता है, मैन, नॉट एवरी डे, क्योंकि हर रोज ऐसा नहीं होता, बट माई हार्ड वर्क गिव्स मी द एपेटाइट टू एंजॉय वट एवर आई गेट। तो वो कहता है कि मेरा जो हार्ड वर्क है उसकी वजह से मुझे भूख मिलती है, भूख लगती है, जो भी कुछ मुझे मिलता है मैं उसको इंजॉय करता हूँ। एंड वेन वी डोंट हैव इनफ आई फीड माई फैमिली एंड इवन वेन हंग्री आई एम हैप्पी। तो कहते हैं कि जब मेरे पास इनफ फूड नहीं होता तो मैं वो फूड अपनी फैमिली को खिला देता हूँ, और मैं भूखा रहता हूँ और फिर भी मैं खुश रहता हूँ। मैसेंजर, इज दैट हैप्पीनेस? आर यू श्योर? वो कहता है कि यस, क्या ये हैप्पीनेस है, क्या ये खुशी है, क्या तुम इस बात पे श्योर हो, सुनिश्चित हो? मैन कहता है, ऑफ कोर्स इट इज, वो कहता है कि यस ये हैप्पीनेस ही है। एनीबडी कैन बी हैप्पी इफ दे स्टॉप फसिंग अबाउट इट। वो कहता है कि कोई भी पर्सन हैप्पी रह सकता है, खुश रह सकता है, अगर वो चिंता करना छोड़ दे। मैसेंजर जॉयसली, आनंद से कहता है, क्विक देन गेट मी योर शर्ट। वो कहता है कि चलो जल्दी करो, मुझे अपनी शर्ट दो। मैन कहता है, माई शर्ट? मैसेंजर कहता है, यस यू मस्ट हैव टेकन इट ऑफ व्हाइल वर्किंग, गिव इट टू मी, यू विल बी पेड इनफ टू बाय 2 बुल्स। तो वो कहता है कि यस तुम्हारी जो शर्ट है वो मुझे दे दो। मैसेंजर उसे कहता है कि जो शर्ट तुमने काम करने से पहले कहीं उतार के रखी होगी ताकि तुम काम कर पाओ, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा, इतने पैसे कि तुम 2 बैल भी खरीद पाओगे। नेक्स्ट,
मैन लाफिंग हार्टली, यानी कि खुश होते हुए हंसते हुए कहता है, आई वुड गिव इट टू यू फॉर नथिंग। वो तो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता। इफ आई हैड वन, अगर मेरे पास होती तो मैं उसे देता। बट आई हैव नो शर्ट, वो कहता है कि परंतु मेरे पास कोई शर्ट नहीं है। ओनली द ओल्ड पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, मेरे पास केवल पुराने यानी कि ट्राउजर्स का पेयर है, यानी कि ट्राउजर्स है, यानी कि जो उसने पजामा या फिर जो भी उसने पैंट पहनी होती है, वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ वो है। राइट। एन इक्वली रैग्ड ओल्ड कोट लेइंग समवेयर इन माय हट, और एक मेरे पास कोट है जो फटा पुराना है, और वो मेरे हट में है, वो मेरी झोपड़ी में। मैसेंजर, हाउ डू यू कीप वार्म वार्म इफ यू हैव नो शर्ट। तो मैसेंजर से कहता है कि तुम अपने आप को गर्म कैसे रखते हो अगर तुम्हारे पास कोई शर्ट नहीं है। तो मैन वो रिप्लाई करता है, आंसर करता है, प्लीज वेट। रैग मीन्स ओल्ड एंड टोन, यानी कि कोई चीज पुरानी हो, फटी हो, उसको बोलते हैं रैग्ड। मैन रिप्लाई करता है, वर्क कीप्स मी वार्म इन अ डे, वो कहता है कि जो भी मैं वो काम करता हूँ उस काम की वजह से दिन में मुझे गर्मी मिलती है। एट नाइट स्लीप कीप्स मी वार्म, वो कहता है कि रात को जब मैं सो जाता हूँ तो जो मेरा सोना है वो मुझे वार्म करता है, यानी कि गर्म रखता है। मैसेंजर डीपली डिसअपॉइंटेड, नो शर्ट, मैसेंजर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और वो पूछता है कि कोई शर्ट नहीं है। मैन रिप्लाई करता है, नो नो शर्ट। नाउ मे आई गेट ऑन माई वर्क एंड यू गेट ऑन विद योर्स सो दैट वी विल बी बोथ बी हैप्पी। तो वो कहता है, वो मैन कहता है कि चलो मुझे अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो ताकि हम दोनों खुश रह सके। द मैसेंजर शेक्स हिज हेड इन despair, माउंट्स हिज हॉर्स एंड रिटर्न टू द कोर्ट। जो मैसेंजर होता है वो अपना निराशा में अपने हेड को हिलाता है, अपने घोड़े पे बैठता है और कोर्ट की तरफ वहां से चला जाता है। राइट। सीन 5। The messenger takes his report to the court. The chief counselor takes him to the king. वो अपने किंग के पास अपने वो बताता है सारी बातें। चीफ काउंसलर, योर मैजेस्टी वी हैव फाउंड ए हैप्पी मैन एट लिस्ट, वो कहता है कि हमने एक हैप्पी मैन को फाउंड कर लिया है। किंग, हैंड मी हिज शर्ट, किंग इगरली कहते हैं कि मुझे उसकी शर्ट दो, जल्दबाजी में कहते हैं कि फटाफट दो उसकी शर्ट। तो मैसेंजर, योर मैजेस्टी द मैन हैड नो शर्ट, ओनली पेयर ऑफ फ्रैग ट्राउजर। तो मैसेंजर कहता है कि उसके पास कोई शर्ट नहीं है, केवल उसके पास एक ट्राउजर है फटा पुराना। किंग कहता है, हाउ डज ए मैन कीप वार्म विदाउट ए शर्ट एंड हाउ कैन यू बी हैप्पी। कहते हैं कैसे वो अपने आप को गर्म रखता है और कैसे वो खुश रह सकता है, खुश पर्सन है। मैसेंजर कहता है, वर्क कीप्स हिम वार्म बाय डे एंड ही सेड द स्लीप एट नाइट। तो उसने बताया कि दिन में उसके जो यानी कि काम है उसको वो गर्म रखता है और रात को स्लीप उसको गर्म रखती है। किंग विद कीन इंटरेस्ट, वो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है किंग, और फिर पूछता है, व्हाट एल्स डिड ही से। तो उसने कहा कि इसके अलावा उसने और क्या कहा है। मैसेंजर कहता है, मैसेंजर ही वर्क्स हार्ड एंड लिव्स ए सिंपल लाइफ, वो कहता है कि वो मेहनत करता है और बिल्कुल सिंपल लाइफ व्यतीत करता है। ही आस्क्ड मी टू स्टॉप फसिंग अबाउट हैप्पीनेस, उसने मुझे कहा है कि परेशान यानी चिंता करना बंद करो अगर तुम हैप्पीनेस को पाना चाहते हो, और गो लुकिंग फॉर इट, और इसके लिए ढूंढना इसको बंद करो। रेदर वन शुड बी डू वंस वर्क एंड दैट वुड मेक वन हैप्पी, वो कहता है कि कोई अपना काम करेगा, सिर्फ काम के तरफ ही ध्यान देगा तो वो ऑलरेडी हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसको खुशी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम करते रहो। द किंग सिट्स अप इन द बेड थिंकिंग डीपली, द मैन reappear and looks at the king closely। किंग वो चुपचाप बैठ गया और वो सोचने लगा, और मैन वहां पे रीअपीयर हुआ और लुक्स किंग्स को वहां पे उसने बड़े ध्यान से पास में जाके देखा। ओल्ड मैन ग्रेवली, ओल्ड मैन उसको कहता है, बड़ी गंभीरता से कहता है उसको, वन कुड ट्राई हिज रेमेडी माय मैजेस्टी इवन इफ वन कैंट गेट अ शर्ट फ्रॉम इट। तो कहते हैं कि अगर तुम्हें उसकी शर्ट नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, ओल्ड मैन कहता है, परंतु उसकी रेमेडी, उसकी जो इलाज है वो तुम अपना सकते हो। किंग थॉटफुली, किंग ने विचार किया, यस आई सी व्हाट यू मीन, किंग कहता है कि हाँ मुझे पता लग गया है कि तुम क्या कहना चाहते हो। द रेमेडी लाइज ऑन नॉट इन द शर्ट बट इन हिज वे, तो रेमेडी है जो इलाज है उसके शर्ट में नहीं है, उसके तरीके में है। आई टू मस्ट वर्क एज ही कैरीज ऑन डूइंग हिज वर्क एंड हिज ड्यूटी, मैं भी अपना काम करूंगा जिस तरह वो अपना काम करता है और मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ओल्ड मैन, देन यू विल बी हैप्पी एंड सो विल यूर सब्जेक्ट्स, वो कहते हैं तुम भी खुश हो जाओगे और तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रजा है, वो भी खुश हो जाएगी। फॉर दे विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, और उसके बाद वो बहुत खुश दिखेंगे। The king forgot all about being ill. He got out the bed, worked hard at his royal duties, lived simple
simply and soon became strong and well and happy, and his subjects were happy too. तो किंग उसके बाद सभी अपनी इलनेस को भूल जाता है, वो बेड से खड़ा होता है और अपने रॉयल ड्यूटीज जो काम है वो सारे करता है, यानी कि एक राजा के जो काम होते हैं, और एक सिंपल लाइफ व्यतीत करता है और खूब मेहनत करता है। और उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है और हैप्पी भी हो जाता है। उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स भी, यानी कि उसकी प्रजा जो होते हैं वो भी खुश हो जाती है, राइट? So this is all about in this chapter.